राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों, माता पिता समान लोगों को साधना चैनल स्पर्श आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये अगले दिन का ब्लॉग है त्यौहार के। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू, संडे का दिन है और अभी तो सब लोग सो रहे हैं। और मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और यहाँ चाय बन चुकी तो मैं सब लोगों को जगाया। उठ तो सब लोग गए। घेवर नहीं छोड़ो, एक आज घेवर नहीं छोड़ा क्यों रे? सब घेवर देगा, मेरा घेवर नहीं चढ़ा। अरे हमको का पता नहीं, ठंडा घेवर खाएगा घेवर खाऊंगी। तो यहाँ मैंने सब लोगों को चाय दी है, सब लोग ब्रश करके आए चाय पी रहे हैं। लायक हूँ मैं। इयरिंग शिवानी की जो मेरे पास और शिवानी खरीद के लाई है हमारे लिए। सुई धागे पहने थे तो वही उतारे हुए हैं और वो बालियाँ, तो मैंने कहा ये बालियाँ मैं ले लेती हूँ, सुई धागा इयररिंग्स को पहना शाम पूरे लेके भागने इसमें था जुआन में, ये पूरी डिब्बी मिल जाए तो मैं लेके भाग जाऊँ। यहाँ मैंने कहा ये अपने ये वाले पहन लो। गुस्सा बहुत मतलब जो नहीं पहनता बड़े ना उसे अजीब ही लगते हैं, उन्हीं से छोटे ही पहनती है। नौनिया का फैन रहने दो और सुई धागे आप रख लो, मैं अपनी ही बालियाँ पहन लेती हूँ क्योंकि मैंने पहनी हुई ना। एक दिन तो मेरे कान में ऐसा लगा था जैसे कुछ लटक रहा है, तो ऐसा ही होता है कि हल्की होती पहनेंगी। ये मम्मी का है, ये मौसी का है, मासी का, चूचू का नहीं है। वो खोदेगा पकड़ लियो। कौन भाई? इनकी औकात मेरे कदमों की नहीं थी। और दोपहर की खाने में सब्जी नंदी बोली थी मासी आप हटो मैं बना रही हूँ, मेरे हाथ की और सॉरी सब्जी की कड़ी बनने वाली है, तो बोली थी कड़ी मैं बनाऊँगी। तो तब तक हम और शिवानी रोटियां सीखने लगे और चावल बना लिए और यहाँ नंदनी बना रही कड़ी। और इसके बाद मैं दोपहर में थोड़ा लेट गई, उठी तो नंदनी ना कौन लेके बैठी हुई थी, लाई मौसी मैं मेहंदी लगाती हूँ। वो तो शिवानी ने लगाई हुई थी, मैं लगाती हूँ, मेरे हाथ की मेहंदी ले देखना। मेरे हाथ में कभी एक लगी हुई है, फिर बोल रही थी कि मासी इस वाले हाथ में मैं लगाती हूँ, अपनी जैसे जैसे मैं लगा के आई हूँ ना वैसे ही लगा दूँगी मैं। चलो कोई बात नहीं। तो और सावन में सच में मेहंदी का शौक़ होता ही है, अपने से तो वैसे ही भी लगाने का वो नहीं रहता, लेकिन हाँ कोई लगा देता तो बहुत अच्छा लगता है। तो नंदनी बोली वो शिवानी ने लगाई थी, मासी मैं लगाती हूँ एक हाथ में। तो चलो तो यहाँ नंदनी लगा रही है मेहंदी। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लगाई हुई थी नंदनी ने, जब पूरी लग गई तो मैं दिखाऊंगी। नंदनी मेरी मेहंदी लगाई थी, तब तक अभिषेक ने चाय रख दी। बोला था कि मम्मी नंदनी सब लोग बैठी तो मैं चाय बना देता हूँ, तो उसने चाय रख दी बनने के लिए। ये तब तक यहाँ सब्जियाँ लेके आ गए हुए थे, तो मैंने कहा खाली कर लूँ। वैसे भी बरसात की सीज़न में सब्जियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती, फ्रिज में तो भी अदरक हो गया, मिर्ची हो गया, सच में बहुत जल्दी ख़राब होती है। बाहर रखते हैं तब भी ख़राब हो जाती है, सीजन ही ऐसा होता है। तो हम वही सब्जियाँ सारी निकाली हुई, धुल के रखना भी है सारी सब्जियों को। तो यहाँ मैं निकालती जा रही हूँ। यहाँ टमाटर वगैरह क्या फ्रिज में रखवा दूँगी, बाकी बाहर रखी रहेगी। और यहाँ मैं काट रही सब्जियाँ, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनने वाली है, कोई सब्ज़ी काट रही थी। मिल बांट के काम हो भी जाता है। शिवानी बोल रही सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। और जब मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी देखा तो बड़ी वाली कढ़ाई धुलने को रखी थी, तो मैंने कहा चलो पहले धुल देती हूँ। और मैं जैसे ही मैंने इंडक्शन में कढ़ाई रखी और सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो शिवानी आ गई। और नंदनी अपन मासी में चौक बनाऊँगी और शिवानी बोली मैं बनाऊँगी। मैंने ठीक है जिसको बनाना हो बना लो।
और पटा इस तरीके से खिसकाना ही होता है, नहीं तो बहुत नीचे टॉप रह जाता है। तो यहाँ मैं बना रही थी तो मुझे आवाज़ दी थी शिवानी भी मैं आ रही हूँ, नंदनी अपनों के लिए आवाज़ दी थी मैं आ रही हूँ, ठीक है जिसको आना हो आ जाओ। तब तक मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए मैं रख दी है। और यहाँ शिवानी आई थी सब्जी बनाने और नंदनी भी तुरंत आ गई। अब दोनों कहती मैं बनाऊंगी और नंदनी और शिवानी एकदम फ्रैंकली खुली हुई, जितनी और मासी से बात नहीं कर पाती उतनी ये दोनों बहुत ही बातें, हर जगह इनकी बातें होती। मैं आ गई थी चुप हो गई दोनों, मतलब खुली हुई है एक दूसरे से बिल्कुल। और ये फ्रेंड्स अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग। और मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। यहाँ मैं सारे कपड़े लेके जा रही थी, 2 दिन के कपड़े 3 दिन के कपड़े अब सूखा मैंने इनको नीचे रख के जाती, फोल्ड तो शाम को कर लूँगी वरना फिर पानी वगैरह आ जाएगा सब गीले हो जाएंगी। सब टीन में अंदर डली हुई तो 2 दिन में टीन के अंदर सूख पाए टीन सेट के। और यहाँ पी रही हूँ चाय और बेडशीट वगैरह मेरे पास टाइम है तो मैंने कहा ठीक कर देती हूँ, सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहा था तो ये सब मैंने ठीक किए। देखिए कहीं बेडशीट कहीं गद्दा, तो वही कर रही हूँ ठीक सब। तो यहाँ मैंने पूरा सब ठीक किया और जब तक इसको ठीक करके आई तब तक ना इस रूम में पूरे में नमकीन फैला दी हुई थी बच्चों ने। तो फिर से मैं झाड़ लिया, जबकि झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, फिर पूरे में मैंने झाड़ू लगाई रूम से लेके आंगन तक। जो टाइम बचता है फिर ऐसे ही निकल जाता है, तो यहाँ मैंने झाड़ू लगाई पूरे में। और काम करने के बाद जो काम करना पड़ेगा बड़ी गुस्सा लगती, लेकिन हो गया। फिर वो पूरे में गंदा होता फिर इधर उधर और भी ज़्यादा फैलता। इधर आई तो यहाँ सोफ़ा कवर सारे पड़े हुए थे, उनको ठीक किया सबको। और जब मैं सोफ़ा कवर ठीक कर रही थी तब तक ना बच्चों की आवाज़ आने लगी कि हमें दूध गर्म करके दे दो। बस ऐसे ही काम अटक जाता है, जो काम कर रहे होते हैं बीच में वही काम अटक जाता है, बीच में ही छूट जाता है। तो यहाँ मैं गोलू के लिए दूध देने के लिए आई, मैंने कहा दे दूँ इसको, नहीं फिर ये ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, इसका भी टाइम हो जाएगा। तब तक यहाँ सिंह के पूरे बर्तन भरे हुए थे, वो साफ़ किए। और यहाँ टेबल में सब सामान बच्चों ने निकाल के रख दिया, सब वो सारा रख। अब मैंने कहा थोड़ा कपड़े जो पड़े उनकी फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि खाना वाला जो काम है वो नंदनी शिवानी कर ले रही थी। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो मैं ये कपड़े की फोल्ड कर देती हूँ। खाना में किचन में ये दोनों हैं, आराम से बातें करती रहती हैं और काम भी इनका होता रहता है। तो मैंने कहा मैं अपना काम कर लूँ, तो ये पड़े रहेंगे बिस्तर में, इससे अच्छा इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और सब लोग होते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिल बांट के काम हो जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। कल का दिन तो कैसा भी नहीं पता चला, नहीं दिन इतना बड़ा लगता है सच में कि लगता है कि दिन बहुत बड़ा है। तो थके आ रहे आओ ना तो और भी ज़्यादा, अब सब लोग हैं ना तो कोई थकावट नहीं होती और टाइम का भी पता नहीं चलता। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।